हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आईआईटी बीएचयू में एमटेक एडमिशन लेने के रिगार्डिंग लेके आए हैं। तो ये आईआईटी बीएचयू में का ये रिव्यू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम वैसे मतलब इतना शॉर्ट में किसी भी कॉलेज का रिव्यू मतलब ऑनेस्टी से नहीं कर सकते हैं, तो उस कॉलेज के साथ ये ऑनेस्टी नहीं होगी। ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 1 साल के आधार पे, और हमारे दोस्तों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर हुआ है उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अखिल कुमार झा, प्रेजेंटली एमटेक सेकेंड सेमेस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से यहाँ परस्यू कर रहा हूँ। तो हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आईआईटी बीएचयू के बारे में बताएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमटेक वाले ही, बीटेक वाले भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अभी फोकस करने जा रहे हैं कि एमटेक में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो मेरा इस वीडियो का थीम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। कुछ मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे होगा कि कट ऑफ क्या होगा एमटेक बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। दूसरा, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सिनारियो क्या होती है। स्टडी का लोड क्या होता है, उसके साथ आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर आपका कौन सी डिमांडिंग ब्रांच है यहाँ पे, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्रोजेक्ट कैसे अलॉट होता है, प्लस अटेंडेंस का क्या सिनारियो होता है। और जैसे कि आप कॉलेज के साथ साथ आप मेस का क्या रिव्यू है यहाँ का। फिर और भी क्या क्या एक्टिविटी में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए एमटेक स्टूडेंट, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। और हॉस्टल का क्या रिव्यू है, आपको किस तरह से हॉस्टल अलॉट होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि टू द पॉइंट इस वीडियो को रखूं, और जो जो जितनी ही जानकारी आपको मतलब एक कॉलेज के सिलेक्शन के लिए चाहिए उतनी ही टू द पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहां तक मैं इलेक्ट्रिकल से यहाँ परस्यू कर रहा हूँ, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ है वो नियर बाई 600 जा रहा है एमटेक में एडमिशन के लिए। और यहाँ इस कॉलेज का एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ आपको सीओएपी के थ्रू जो काउंसलिंग करते हैं उसके बाद आपको यहाँ एक बोला जाएगा, आपको मिल जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ आए। तो एक्चुअली वो इंटरव्यू होता नहीं है, जस्ट वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है कि उसके मतलब जो बच्चे आएंगे उसी को नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा सीओएपी में, इस कॉलेज के लिए। बस दूसरे कॉलेज के लिए मुझे नहीं, मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अगर यहाँ आते हैं तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आप ये मन में ना सोचे कि यहाँ इंटरव्यू होगा। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। तो आप जरूर आए अगर आप इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए। तो दूसरी बात, हम यहाँ पे अगर डिमांडिंग ब्रांच की बात करें तो आप डायनेमिक ब्रांच लेने की हमेशा कोशिश करें। जैसे कि मैं यहाँ अगर आप मतलब अगर स्कोर वाइज बोले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कटअप सबसे ज्यादा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ब्रांच चुनने की बात करूं तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम को प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद ईएमडी को दे सकते हैं, उसके बाद आप पावर सिस्टम को दे सकते हैं। और भी जैसे बहुत सारा सिस्टम इंजीनियरिंग है, तो इन सभी चीजों का आप मतलब कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा आपका जैसे ये होता है कि आप एमटेक, बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल एमटेक कर रहे होते हैं, या फिर उनका और भी लाइफ में कुछ पर्पस होता है। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि स्टडी स्ट्रेस यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे ज्यादा वर्कलोड नहीं है, क्लासेस होती है, ओके ओके होती है, उतनी भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती है। क्लासेज के साथ साथ जहां तक मैं जानता हूं कि 80% से ज्यादा बच्चे अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में लगे होते हैं। आपको पूरा टाइम मिलता है, आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको इसी मतलब सब बच्चे कुछ ना कुछ दूसरे चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, इतना वर्कलोड नहीं होता है। और जैसे कि हम उसका एग्जाम्पल भी आपको दे सकते हैं, हमारे कॉलेज से 21 ऑल इंडिया रैंक 21 लाया है गेट में, 48 लाया है, 45 लाया है एमटेक के साथ साथ। वो अभी फर्स्ट ईयर में 21 जो सेकेंड ईयर में है। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल और भी यूपीएससी सबकी तैयारी सब लोग साथ साथ जिनका जिसमें इंटरेस्ट है वो आराम से कर सकते हैं। तो स्टडी प्रेशर कुछ इस तरह ही है, और मार्क भी आसानी से यहाँ ला सकते हैं। जहां तक कि मुझे पता है कि 8 से एबव ही है सबका, मतलब मार्क्स भी इजी से आराम से दिया जाता है, कोई हार्ड कॉपी चेक वगैरह नहीं होता है। तो आप आराम से 8 सीजीपीए यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में आपका पूरा एकेडमिक चलता है, सेकेंड ईयर में आपका प्रोजेक्ट चलेगा। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट का जैसे एक अलग यूनिक फीचर है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रोजेक्ट चुनना होता है, प्रोजेक्ट गाइड। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आप पहले से प्रिपेयर रहे, टीचर के बारे में अपना नॉलेज गेन कर ले कि किसके अंदर आपको प्रोजेक्ट करना है।
नहीं तो आपको ये होगी कि अगर आप मतलब किसी ऐसे आदमी के अंदर प्रोजेक्ट ले लेते हैं जो आपको, अगर किसी और चीज की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो अगर प्रोफेसर टाइट है तो आपको इतना मतलब इन्वॉल्व रखेंगे कि आप दूसरी चीजों में, एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ आने से पहले, मतलब यहाँ आते ही सबसे पहले ये काम कर ले कि टीचर के बारे में अपना इंफॉर्मेशन गैदर कर ले। दूसरी बात, अगर सबका जो मेन मोटो होता है किसी भी मतलब एमटेक में, अगर आप दूसरे चीजों की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। तो मैं एक चीज आपको बहुत ही सावधानी से, मतलब बहुत ही जोर देके ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ, अगर आप यहाँ सिलेक्शन हो चुका है तो आप आने से पहले सॉफ्टवेयर और कोड जो भी प्रोफाइल है कंप्लीट तैयार करके आइए, क्योंकि आते ही इंटर्नशिप और पीपीओ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। विद इन मतलब 10 से 15 दिन के बाद, मतलब 1 महीना के अंदर आप इस प्रोसीजर में आ जाएंगे और उसी में कुछ कंपनी आती है, फिर आप प्लेसमेंट के लिए ही जा पाएंगे। तो आप अगर प्रिपेयर होके आते हैं तो आपको आते ही ऑफर मिल जाएगा। लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आ जाती है, आप कॉलेज आते ही आपको कोर में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आ जाती है, बजाज ऑटो आ जाती है, और सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारी कंपनी आ जाती है, सिस्को आ जाती है, और भी बहुत सारे कंपनी आ जाती है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होके आए ताकि आपको आते ही कॉलेज में इंटर्नशिप और प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलने का पूरा चांस रहे। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो क्लासेज का टाइमिंग ये होता है कि आप मतलब एक दिन में आप 3-4 घंटे क्लासेज होती है, तो क्लासेस का उतना लोड रहता नहीं है। क्लासेस भी चिल टाइप का ही होता है, आराम से जाइए आप क्लास में भी। अगर आप किसी दूसरे चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आदमी को इस चीज की भी जानकारी मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का। तो फी स्ट्रक्चर यहाँ का हम बहुत ही मिनिमल बोल सकते हैं। आपको अगर मतलब ओपन कैटेगरी से अगर बात करें तो 29,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फी लगेगा और 15,000 मेस का फीस लगेगा। सेकेंड सेमेस्टर से आपका 16,000 पर सेमेस्टर फी है, उसके बाद 15,000 आपका मेस चार्जेस लगेगा। तो आप 31,000 के करीब आपको पर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से देना शुरू करना होगा। जहां तक इसकी बात करें, जैसे आपके स्कॉलरशिप यहाँ पे क्या मिलता है, 12,400 रुपया स्कॉलरशिप पर मंथ मिलता है। तो फर्स्ट बार स्कॉलरशिप आने में आपको 2.5 मंथ का टाइम लगेगा, 2 से 2.5 मंथ का। लेकिन आपको जब सेकेंड बार से स्कॉलरशिप पर मंथ आपको आ जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपको हर दिन सुबह और शाम जाके सिग्नेचर करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, सुबह और शाम में। और जहां तक अटेंडेंस की बात रही तो 70% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, लेकिन बहुत सारे क्लासेस में आपका मतलब टीचर उतने टाइट नहीं है तो वो अटेंडेंस मैनेज हो जाता है, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जैसे हॉस्टल रिव्यू, हॉस्टल के बातों पे। तो आप अगर एमटेक में एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहे हैं तो हॉस्टल में आपको, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप आएंगे तो आपको एक रूम में 3 बच्चे को अलॉट होता है। रूम सफिशियंट होता है, फर्स्ट मतलब 3 बेड लग सकता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन ओके होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के आप 2-3 महीने के बाद ही बहुत सारे बच्चे खाली हो जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं या रूम बच जाता है हॉस्टल में, तो आपको 2-2 बच्चे के साथ आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंत होते होते आप 2-2 बच्चे पे आ जाते हैं पर रूम में। तो रूम की कोई मतलब, आराम से 2 बच्चों के लिए ये रूम सफिशियंट होता है। प्लस हॉस्टल अच्छा है, साफ सुथरा रहता है, और हॉस्टल में जो भी बेसिक नीड्स होते हैं वो आराम से आपका यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मेस की बात करें तो मेस में जैसा कि मेरा पास्ट एनआईटी जमशेदपुर का एक्सपीरियंस है तो उससे मैं बहुत ही अच्छा बोल सकता हूँ यहाँ का मेस रिव्यू। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इवन आप खुद से भी अगर कस्टमाइज कुछ खाना चाहते हैं तो मेस वाले को बोलिएगा तो आपको बना के ला के दे देंगे। और साथ ही साथ इतने सारे मतलब 3-4 सब्जी या सारा आइटम रहता है कि आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगी डेली के खानों में। 2-3 दिन नॉनवेज रहता है तो आपको मतलब मेस आपको अच्छा लगेगा यहाँ का। अगर स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया साइड के हैं तो आपका टेस्ट भी मैच करेगा। दूसरी बात, अगर मेस की बात करें तो मेस में सबसे अच्छी बात यहाँ की ये भी है कि आप जिस दिन ना खाना चाहो वो उस दिन आप पहले से बता दो, आपका उस दिन का पेमेंट ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा और आपको रिफंड आ जाएगा। जबकि दूसरे कॉलेजों में मैंने ऐसा ये सब चीजें नहीं देखा था। और दूसरी बात, डिमांडिंग ब्रांचों के हिसाब से आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो प्लेसमेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोर कंपनी का उतना मतलब कोर कंपनी इतनी है कि आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोर कंपनी नहीं आती है। सॉफ्टवेयर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको ये भी चीज माइंड में करना होगा कि बीटेक को हम मतलब थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता ही मिलता है, तो आपको थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो
सॉफ्टवेयर की कंपनी बहुत सारी आती है, कोड में थोड़ा लिमिटेड आता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आराम से आप अच्छी कंपनी जैसे जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, फिर आपका टीआई हो गया, बजाज ऑटो हो गया, एलएनटी हो गया, तो इन सारी कंपनियों में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको प्लेसमेंट डेटा, मैं यहाँ आने से पहले एक बार ये भी बोलूंगा कि प्लेसमेंट डेटा चेक कर लीजिए, क्योंकि आप बस ये मत देखिए कि ये कंपनी आ रही है, आप ये भी देखिए कि उस कंपनी से कितने बच्चे को उठाया जा रहा है किस कॉलेज में। ये होता है कि कंपनी नाम के लिए विजिट कर भी लेती है, लेकिन कम बच्चे उठाती है, किसी दूसरे कॉलेज से ज्यादा बच्चे उठाती है। तो वो भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा आप वो कंपेयर कर लीजिए, अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं यहाँ पे आने, मतलब किसी भी एमटेक में आप अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो ये भी डेटा थोड़ा आप कंपेयर कर सकते हैं। और जहां तक मैं अगर कैंपस की बात करूं तो कैंपस अच्छा है, आपको इन्वायरमेंटली साउंड है। अंदर में ही विश्वनाथ मंदिर भी है, वहां भी आप जा सकते हैं। और कैंपस बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ आएंगे तो आपको क्लास करने के लिए साइकिल या स्कूटी लेने की जरूरत ही पड़ेगी। अदरवाइज आप 1 महीने के बाद खुद से ही आपको लगेगा कि मुझे लेना जरूरी है, तो आपको साइकिल या स्कूटी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आने से। तो ओवरऑल अगर हम कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज को अगर मैं मतलब बोलना चाहूं तो आप अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी और एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ये बेस्ट कॉलेज है, या किसी और चीज की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप आराम से चिल होकर एमटेक करना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर एमटेक में भी आप अगर सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फ से किसी चीज की प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट में बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे उतना स्ट्रेस, ओवरलोड, ओवरबर्डन यहाँ पे नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मेरा स्कोर था, मतलब अच्छा स्कोर था, जहां पे मुझे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में मिल रहा था। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने आईआईटी बीएचयू लिया था, और शायद मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ मतलब मैच करते जा रहा है जो मेरा था एक्सपेक्टेशन। अगर आपको इन सभी चीजों के अलावा भी अगर कोई और को एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमें लिंक्डइन पे संपर्क कर सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी बेस्ट ऑनेस्ट रिप्लाई होगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आप सभी को और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की लगे कि मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आप सबों का वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।